शब्द कहते हैं, यानी जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ दें या उल्टा अर्थ दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। और कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया ही। अब हम लोग जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची का जैसे कि विलोम का एक और नाम मैंने आपको बताया विपरीतार्थक शब्द, ऐसे ही पर्यायवाची का एक और शब्द है जिसको कहते हैं समानार्थी शब्द। तो आपसे अगर एग्जाम में कहीं पर्यायवाची ना पूछकर समानार्थी शब्द करके पूछा जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने पर्यायवाची पढ़ा, समानार्थी क्या होता है। इसलिए मैं आपको दोनों नाम बता रही हूँ, विलोम को और हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची को और हम क्या कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है। मैंने दोनों आपको इसीलिए बताया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, है ना। तो विलोम हम लोगों ने देख लिया, जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अब पर्यायवाची का एक और नाम होता है क्या, समानार्थी। समानार्थी शब्द क्या होता है, इसका दूसरा नाम समानार्थी शब्द। तो देखिए पहले इसी को देख लीजिए, समानार्थी जो एक शब्द दे रखा है, इसमें समान है ना आपको। अगर आप इसको अलग अलग करके तोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था शब्दों को तोड़ना, अलग करना, तो इसका क्या आ जाएगा, समान अर्थ आ जाएगा ना, समान प्लस अर्थ। यानी वो शब्द जो उसी के समान अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो देखिए जैसे पर्यायवाची की परिभाषा यहाँ लिखी कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना समानार्थी, जैसे कि नाम से पता चलता है समान अर्थ, यानी जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या तो जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण में दे रखा है, ये जो आग है इसके पर्यायवाची अग्नि, अनल और पावक। अब आग, अग्नि, अनल, पावक कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, लेकिन इनका अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है, यानी समान अर्थ है। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से हुए, वे शब्द जो एक जैसा अर्थ देते हैं या तो एक समान अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब देखिए आप कितना आसान है इसके नाम से ही जान जाना। जो इसका एक नाम है समानार्थी, इसको जब आप अलग करेंगे तो क्या आएगा, समान अर्थ आएगा ना। इसके नाम से ही समानार्थी, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा समान अर्थ वाला, यानी वो शब्द जो उसके समान ही कोई शब्द आपको दिया होगा, जो दूसरे शब्द होंगे उन्हीं के समान अर्थ देंगे। जैसे कि यहाँ आग है, अब उसको हम चाहे अग्नि लिखें, चाहे अनल लिखें, चाहे पावक लिखें, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं बदलेगा ना, उसका अर्थ वही रहेगा। और समानार्थी में देखिए समान अर्थ, मैंने बताया ना जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो। तो देखिए आग का भी वही मतलब हुआ, अग्नि, अनल, पावक, इन सबका यही एक ही अर्थ तो है ना, एक जैसा अर्थ होता है या तो समान अर्थ होता है, यानी जो आग का अर्थ है वही इन तीनों का भी अर्थ है ना। तो परिभाषा में लिखा है कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। और कैसे, ये मैंने आपको उदाहरण में बता ही दिया। जैसे आग का है अग्नि, अनल, पावक, ये शब्द भले ही अलग अलग लिखे हो लेकिन इनके अर्थ क्या है, समान है, यानी एक जैसे ही है। जो ये अर्थ प्रकट कर रहे हैं वो एक समान ही तो प्रकट कर रहे हैं, तो यही इनके क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द। अब ऐसा नहीं है कि आग लिखा है तो इधर अग्नि लिखो। मान लीजिए इधर कहीं अग्नि दे रखा हो और आपसे बोला जाए इसका पर्यायवाची लिखिए, तो आप लिख सकते हैं आग, अनल, पावक। वाला एग्जाम हुआ अभी आपको यहाँ, मैं आप बोले कि मैम ने पढ़ा है आग का होता है अग्नि, अनल, पावक, और आपको एग्जाम में अगर मैम ने लिख दिया अग्नि का लिखिए तो आप कहेंगे अरे मैम ने तो आग को पढ़ाया था, अग्नि तो ऐसे नहीं बताया था, अग्नि तो इधर था। तो ऐसा नहीं है, परिभाषा को बस
कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची। अब आप चाहे जब इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, समान ही है, तो चाहे आपसे आग का पूछ ले, चाहे आपसे अग्नि का पूछ ले, चाहे आपसे अनल का पूछ ले, चाहे आपसे पावन का पूछ ले, तो आप उसका पर्यायवाची लिख सकते हैं ना। आपको बस वही शब्द लिखने हैं जो समान अर्थ दे। अब ऐसा नहीं है कि मैम ने यहाँ आग लिख दिया, अग्नि अनल पावन इधर लिख दिया, तो यही इसके पर्यायवाची हुए। अब आपसे पूछा जाए कि अग्नि का लिख दे, तो आपने अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, तो ऐसा नहीं है। बस आपको परिभाषा याद रखनी है, क्या, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वही क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिखा ही दिया। इसके बाद कुछ और शब्द देख लेते हैं जो इस बार आपके एग्जाम में आने हैं, तो चलिए उन्हें। तो देखिए, आपने जाना कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, है ना। और ये कुछ और ये उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि पर्यायवाची या समानार्थी किसे कहते हैं। तो आपने आज यही जाना ना कि आखिर होता क्या है पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या था, आप शब्दों को तो पढ़ लेते थे और उनके पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते थे, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं ये भी पता होना ज़रूरी है ना। तो मैं आपको ये उस उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ चित्र है और नीचे लिखा है, दो वाक्य लिखे हैं, एक है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दूसरा है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अध्यापक और शिक्षक दो शब्द दिया है ना, लेकिन ये शब्द तो दो हैं और दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही शब्द एक समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, यानी एक ही अर्थ को दे रहे हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। यानी अलग अलग शब्द होते हुए भी वो दोनों एक ही अर्थ दें, एक ही समान अर्थ दें, तो वही क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है पर्यायवाची शब्द, जिसका दूसरा नाम है एक समानार्थी शब्द। अगर कहीं आपसे पर्यायवाची की जगह ये बोल दिया जाए कि समानार्थी शब्द बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब भी पर्यायवाची ही होता है। तो एक और उदाहरण चलिए चित्र के माध्यम से ही बताती हूँ। अब देखिए, इसमें क्या है, दो दोस्त हैं और नीचे दो वाक्य लिखा है। एक में लिखा है राम मेरा मित्र है और दूसरे में लिखा है राम मेरा दोस्त है। यहाँ पर भी देखिए दो शब्द हैं, मित्र और दोस्त, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, समान है, यानी एक जैसा है। मित्र का अर्थ भी वही होता है, दोस्त का भी वही होता है, यानी आप चाहे मित्र कहिए या दोस्त कहिए, दोनों का अर्थ समान होगा। तो यही हो गया इसका पर्यायवाची शब्द। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे इस असेसमेंट में जो पर्यायवाची शब्द आने वाले हैं, उन शब्दों को और उनके समानार्थी शब्दों को देखते हैं, ठीक है। तो और हाँ, एक बात और कि जैसे कि एक शब्द आ गया कोई जल और उसका समानार्थी हुआ नीर और पानी, तो अगर आपसे नीर का पूछ लिया जाए तो क्या आप नहीं बता पाएंगे, बता लेंगे ना। तो ऐसे भी इनको आप याद करिएगा। चलिए मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए, इसमें पहला शब्द दे रखा है नदी, ठीक है। नदी के समानार्थी शब्द कौन कौन से यहाँ दिए हैं, सरिता, तटिनी और तरंगिनी, ठीक है। यानी ये शब्द तो अलग अलग हैं सब, लेकिन ये क्या है, अर्थ समान दे रहे हैं, तो यही इनके कहलाएंगे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अब देखिए, नाम से ही आपको पता चलेगा समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला, तो वही क्या कहलाएगा, समानार्थी। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे या जहाँ जिस जगह पे नदी लिखा है उस जगह पे लिख दिया जाए सरिता और बोला जाए इसका समानार्थी शब्द बताइए या इसका पर्यायवाची बताइए, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता लेंगे। अगर आपको नदी का पर्यायवाची शब्द पता है तो चाहे आपसे सरिता का पूछ ले, चाहे तटिनी का पूछ ले, चाहे तरंगिनी का पूछ ले, तो आप कोई भी लिख सकते हैं ना, नदी को इधर कर देंगे, क्योंकि क्या है, पर्यायवाची का मतलब ही ये है कि वो समान अर्थ देगा। अब सरिता का अर्थ तो नदी भी होता है, तो कोई भी नाम दे दे, बस आपको उसके सामने वो शब्द लिखने हैं जो उसी के समान अर्थ देता हो, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद है सुबह। सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रातः, भोर और सवेरा। यहाँ भी देखिए तीनों शब्द अलग अलग हैं, प्रातः, भोर, सवेरा, लेकिन तीनों ही शब्दों का अर्थ कैसा है, समान है।
तो यही इसके क्या कहलाएंगे, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। फिर देखिए है दिन। दिन का समानार्थी क्या हुआ, दिवस, दिवा और वार। यहाँ भी देखिए शब्द अलग अलग हैं लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, एक ही है। तो यही इसके कहलाएंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, किसके, दिन के। ठीक है, और इसमें 3 दिए हैं, कोई भी 2 आप अच्छे से याद कर लेंगे तो भी सही रहेगा, 3 याद कर लेंगे तो और भी अच्छा है। फिर देखिए पहाड़। पहाड़ का समानार्थी शब्द होगा पर्वत, गिरि और भूधर। तो यहाँ भी देखिए तीनों शब्द अलग हैं, पर्वत, गिरि, भूधर, लेकिन तीनों ही शब्दों का अर्थ एक समान है। तो यही इसका क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। फिर है आकाश, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा नभ, व्योम, अंबर। फिर है रात। रात का पर्यायवाची शब्द रजनी, रैन और रात्रि। उसके बाद देखिए क्या है, पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, पंछी, खग और चिड़िया। उसके बाद दे रखा है शब्द सांप। सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सर्प, नाग और भुजंग। फिर उसके बाद दिया है घर। अब घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, सदन और आलय। उसके बाद है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची होगा फूल, कुसुम और सुमन। देखिए मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में एक चैप्टर पढ़ाया था सुमन एक उपवन के, है ना। तो उसी समय मैंने आपको नहीं बताया था सुमन का अर्थ होता है फूल, और मैंने आपको बोला था कि पर्यायवाची में भी ये मैंने आपको बताया था। देखिए फिर ये यहाँ आ गया है, फिर से देखा आपने, पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन। ये सब शब्द अलग अलग हैं लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है, एक ही है। ठीक है। उसके बाद है कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है, जलज, पंकज और राजीव। फिर है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, शशि, चांद और रजनीश। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि, वसुधा, धरा। उसके बाद है हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द होगा समीर, पवन और अनल। उसके बाद देखिए दे रखा है बगीचा, जिसका पर्यायवाची शब्द है उपवन, बाग और वाटिका। यहाँ देखिए मैंने आपको जितने भी शब्द हो उनके समानार्थी शब्द बताए हैं। ये शब्द बस अलग अलग है लेकिन सभी शब्दों का अर्थ कैसा है, एक समान है, एक जैसा है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का ही दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पर्यायवाची पूछे या समानार्थी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि दोनों का ही अर्थ एक ही होगा। ठीक है, तो ये तो वो शब्द थे जो आपके अभी असेसमेंट 3 में आने हैं। तो ये वो शब्द हैं, आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है और फिर लिखना है। पर अच्छे से याद करके लिखिएगा, याद करने के बाद ही लिखिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मैंने आपको अभी क्या बताया है, विलोम शब्द बता दिए हैं और पर्यायवाची भी बता दिया है। ये छोटे छोटे टॉपिक थे, केवल आपको ये जानना था कि आखिर विलोम शब्द कहते किसे हैं और पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। अगर आप इन दोनों की परिभाषा को अच्छे से जान लेंगे कि ये होते क्या है, इन्हें किसे कहते हैं पर्यायवाची, किसे कहते हैं विलोम शब्द, तो उसके बाद आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उसके बाद अगर आपसे बोला जाएगा कि आप इसका विलोम शब्द लिखिए, आप इसका पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। विलोम का अर्थ क्या होता है, विलोम यानी कि उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द, है ना। विलोम में क्या, विलोम का एक नाम और है विपरीतार्थक और पर्यायवाची का एक और नाम है कौन सा, समानार्थी। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, कल हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक को।